क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पेपर में बहुत दफ़ा रिपीट हो चुका है। सिमिलरली हमने अर्थमेटिक मीन का भी किया था जिसमें हमें एन की वैल्यू फाइंड की थी। तो अर्थमेटिक में एन की वैल्यू 1 आई थी। अब हम ज्योमेट्रिक में देखेंगे कि ज्योमेट्रिक में एन की वैल्यू क्या आएगी। मतलब क्वेश्चन ये है कि इस एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि ये ज्योमेट्रिक मीन बने बिटवीन ए एंड बी। तो हम इसको ज्योमेट्रिक मीन मान के चलेंगे और एक ज्योमेट्रिक मीन ए बी का हमें पता है। इसको हमने आमने सामने इक्वल रख लेना है और उसके बाद सिंप्लीफाई करते करते हमने एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो एक जो हमें ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए बी जो है वो ए बी स्क्वायर रूट है। ठीक है, चूँकि पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन है तो इसका मतलब सिर्फ प्लस वाला लेंगे। और एक ज्योमेट्रिक मीन जिसको हम इसको कंसीडर कर लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ज्योमेट्रिक मीन है एन प्लस बी एन डिवाइडेड बाई ए एन माइनस वन प्लस बी एन माइनस वन। तो हम इन दोनों को इक्वल रखेंगे, ए एन प्लस बी एन डिवाइडेड बाई ए एन माइनस वन प्लस बी एन माइनस वन इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट को हम 1 ओवर बी का क्या लिख सकते हैं, 2b स्क्वायर 1 ओवर 2 भी लिख सकते हैं। अब हम वही जो हमने वहाँ पे काम किया था अर्थमेटिक में हम क्रॉस करेंगे, एंड पे एन की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें, यहाँ से ये 1 इससे क्रॉस होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ए एन बी एन ही रहेगा। और यहाँ से ए 1 ओवर 2 बी 1 ओवर 2, एन इसको मैंने अलग अलग कर दिया। ये मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, एन माइनस वन प्लस बी एन माइनस वन। ठीक है, यहाँ से हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये और ये मल्टीप्लाई होंगे। यहाँ देखिए b की पावर 1 ओवर 2 को तो रहने दें, a और a बेसिस सेम है। जब बेसिस सेम हो तो पावर क्या होते हैं, 8। इसकी पावर है 1 ओवर 2, इसकी पावर क्या है जी n माइनस वन, और इसकी पावर क्या है 1 ओवर 2, तो ये ऐड हो जाएगा इसमें। यानी जब बेसिस सेम हो तो पावर क्या होते हैं 8। इसका n माइनस वन था, प्लस मैंने क्या लिखा 1 ओवर 2, प्लस यही टर्म जब इस b के साथ होगा तो a को हम 1 ओवर 2 रहने देते हैं, और b भी चूँकि बेसिस सेम है तो n माइनस वन और प्लस क्या आ जाएगा 1 ओवर 2। ठीक है, जब बेसिस सेम हो तो पावर क्या होते हैं ऐड होते हैं। यहाँ से b की पावर 1 ओवर 2 a की पावर, इसका देखिए n को रहने दे माइनस वन प्लस 1 ओवर 2, माइनस वन प्लस 1 ओवर 2। इसका अगर आप एलसीएम ले लो तो एलसीएम क्या आता है 2 और 2 मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2 प्लस 1, इसका मतलब है माइनस 1 ओवर 2। इसका मतलब है इसको हम लिख सकते हैं माइनस 1 ओवर 2 प्लस ए 1 ओवर 2 को रहने देते बी एन, इसका भी एलसीएम ले ले तो माइनस 1 ओवर 2। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या आता है ए एन प्लस बी एन। अब यहाँ से हमने लेफ़्ट चलना है, तो जहाँ पे n है देखिए a की पावर n है, यहाँ पे a की पावर n है, तो इनको इकट्ठा कर लेते हैं। और यहाँ b की पावर n है, यहाँ भी b की पावर n, तो इनको इकट्ठा कर लेते हैं। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि किसको उस तरफ लेके जाना है और किसको इस तरफ लेके आना है। तो जो a की जहाँ n है यानी a की पावर n है उनको इकट्ठा कर लो, यहाँ पे भी a की पावर n है, यहाँ भी a की पावर n माइनस वन ओवर 2, तो इनको इकट्ठा कर लेते हैं और बी एन को इस तरफ ले आते हैं। ठीक है, तो ज़रा देखिए ए एन माइनस ये उधर जब जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा बी 1 ओवर 2 ए इस पावर n माइनस वन ओवर 2, ये a 1 ओवर 2 b इस पावर n माइनस वन ओवर 2, और उसको हम इस तरफ लेके आएंगे तो b की पावर n। ठीक है, अब इस a n को जैसे हमने अर्थमेटिक में माइनस वन एड और सब्ट्रैक्ट किया था, ये जो a n है ये वाला, इसमें मैं माइनस वन ओवर 2 एड और सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, और साथ हम लिखेंगे माइनस b की पावर 1 ओवर 2 a की पावर n माइनस वन ओवर 2। सिमिलरली यहाँ पे b हम यही काम करेंगे n माइनस वन ओवर 2। ये जो b है इसमें माइनस वन ओवर 2 एड और सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो यही काम हमने अर्थमेटिक में यहाँ पे 1 एड और सब्ट्रैक्ट किया था, यहाँ पे 1 ओवर 2 करेंगे। अब हम a की पावर n माइनस वन ओवर 2 कॉमन ले सकते हैं। जब ये मैं कॉमन लूँगा तो a की पावर 1 ओवर 2 यहाँ पे बच जाएगा, माइनस b की पावर 1 ओवर 2 ये बाहर जा चुका है। ठीक है, यहाँ पे ये n माइनस वन ओवर 2 बाहर गया है तो इसका मतलब a की पावर 1 ओवर 2 अभी है। इसी तरह यहाँ पे b की पावर n माइनस वन ओवर 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे a की पावर 1 ओवर 2 माइनस b की पावर 1 ओवर 2। ठीक है, ये बाहर जा चुके हैं और ये 1 ओवर 2 इसके साथ रहेगा, तो ये और ये क्या हो जाते हैं कैंसिल। a n माइनस वन ओवर 2 इज इक्वल टू b n माइनस वन ओवर 2, इसको उधर डिवाइड करेंगे तो ये बी एन माइनस वन ओवर 2, यहाँ पे क्या बचेगा 1। ठीक है, इसको हम a ओवर b पावर n माइनस वन ओवर 2 लिख सकते हैं, और इस 1 को हम a ओवर b की पावर क्या लिख सकते हैं 0। तो इसका मतलब है n माइनस वन ओवर 2 इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल टू आ जाएगा 1 ओवर 2। तो अर्थमेटिक में n इज इक्वल टू 1 आता है और ज्योमेट्रिक में n इज इक्वल टू क्या आ जाते हैं 1 ओवर 2। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7, अर्थमेटिक मीन एक्सीड 2 नंबर का अर्थमेटिक मीन एक्सीड कर रहा है ज्योमेट्रिक मीन को बाई 2।
यानी कि अर्थमेटिक मीन बड़ा है ज्योमेट्रिक मीन से कितना, 2 नंबर्स, ठीक है। अगर अर्थमेटिक बड़ा है, ये अर्थमेटिक मीन क्या है, बड़ा है ज्योमेट्रिक से, तो हम ज्योमेट्रिक में देखिए ज्योमेट्रिक मीन से कितना बड़ा है, ये 2 बड़ा है, तो इसका मतलब है 2 इसमें ऐड करेंगे तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अगर ये 2 नहीं है तो ये आपस में इक्वल नहीं है, जब इसमें 2 जमा कर देंगे तो अब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। कुछ बच्चे ये गलती करते हैं कि अर्थमेटिक में 2 ऐड कर देते हैं कि 2 बड़ा, चूंकि वो बड़ा है तो 2 उसमें जमा कर देते हैं। भाई वो ऑलरेडी बड़ा है, उसमें 2 जमा करेंगे तो वो तो 4 बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो जो बड़ा है उसमें जमा नहीं करते होते, जो साथ जिससे बड़ा है उसमें जमा करते हैं। या दूसरा तरीका ये है कि इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लें, यानी इसमें से ये 2 बड़ा है तो 2 क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट, यानी कि ए अर्थमेटिक मीन -2 इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। और दूसरी जो इन्फॉर्मेशन है वो ये गिवन है कि इन 2 नंबर्स का, यानी जो भी हम नंबर ए बी लेंगे उनका जो सम है वो कितना है, 20 है। 2 नंबर्स का अर्थमेटिक मीन जो है वो बड़ा है ज्योमेट्रिक मीन से 2 नंबर, यानी 2, और उसका सम जो है कितना है, 20 है, यानी उन 2 नंबर्स का सम 20। इन 2 इक्वेशन को हम आपस में सॉल्व करके ए बी की वैल्यूज निकालेंगे, ठीक है। तो अब हम इक्वेशन 1 देखिए, अर्थमेटिक मीन क्या है, a + b डिवाइडेड बाई 2, ज्योमेट्रिक मीन ए बी और प्लस क्या है 2। अब ये ज्योमेट्रिक मीन पॉजिटिव लेना है क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि पॉजिटिव, 2 इधर मल्टीप्लाई कर जाएगा, a + b इज इक्वल टू 2ab प्लस ये 2 इससे भी तो मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 4, ठीक है। इसको 3 इक्वेशन का नाम दे देते हैं। अब a + b इज इक्वल टू क्या आता है, 20, तो इसका मतलब है इस a + b की जगह मैं लगा सकता हूँ 20, यानी पुटिंग 2 इन 3, तो इस a + b की जगह क्या लगा सकता हूँ, 20 इज इक्वल टू 2ab + 4, तो इसको 2 कॉमन लेके डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास 10, ये 2 यहाँ से गायब हो जाएगा, ab और ये क्या आ जाएगा 2 से मैंने सबको क्या कर दिया, डिवाइड, 20 को भी 2 से कर दिया 10, और इसको 2 से करेंगे 2 कैंसिल हो जाएगा, और 4 को 2 से करेंगे तो 2 को उस तरफ लेके जाते हैं तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 8, यानी 10 - 2 इज इक्वल टू √ab, तो ये 8 इज इक्वल टू ab स्क्वायर रूट। अब यहाँ से हम स्क्वायर ले लें बोथ साइड पे, तो ये 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64, और यहाँ से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, ए बी, तो यहाँ से ए या बी की वैल्यूज निकाले, ए आपके पास आ जाएगा 64/b, इसको क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। अब इसको किसी एक में पुट करें, पुटिंग इन 2, 4 को 2 में पुट करें तो आपके पास 64/b प्लस b इज इक्वल टू 20, b से सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं या एलसीएम ले लो, दोनों बात ठीक है। 64 b से मल्टीप्लाई करूँगा, b कैंसिल, यहाँ पे b स्क्वायर आ जाएगा और इधर भी क्या आ जाएगा, 20b। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाई b से सबको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। अब इसको b स्क्वायर -20b प्लस 64 इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक बन गया, तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करते हैं b की वैल्यू आ जाएगी, b स्क्वायर -16b -4b प्लस 64 इक्वल टू 0, b कॉमन ले तो b -16, और यहाँ से -4 कॉमन ले, b -16 इक्वल टू 0, b -4 इक्वल टू 0 और b -16 इक्वल टू 0, तो यहाँ से b की वैल्यू 4 या b की वैल्यू 16। अब b की वैल्यू बारी बारी, पहले 4 में इसमें पुट करूँगा, 4 में पुटिंग इन 4, तो हमारे पास ये जाएगा, जब मैं 4 पुट करूँगा तो इधर 4 कैंसिल होके a 64/4, तो आंसर आ जाएगा 16। और अगर हम इसमें b की वैल्यू 16 पुट करें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 4, इसका मतलब वो नंबर 4 16 है या आपके 16 4 है, एक ही बात है, ठीक है। तो वो हमने ए बी फाइंड आउट कर लिया, तो बहुत इजी क्वेश्चन था। जस्ट आपने यहाँ पे गलती नहीं करनी कि अर्थमेटिक मीन अगर बड़ा है 2 नंबर तो ज्योमेट्रिक में 2 ऐड करने हैं, ठीक है। इसका आखिरी क्वेश्चन है, ये 3 क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। अर्थमेटिक मीन 5 है, ज्योमेट्रिक मीन 4 है, तो नंबर्स बताए, यानी कि हम सेम अगेन ए बी निकालेंगे। तो अर्थमेटिक मीन क्या है, a + b डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 5, a + b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो ये इक्वेशन 1 आ गई। और इक्वेशन 3 ज्योमेट्रिक मीन, यानी कि स्क्वायर रूट ab इज इक्वल टू क्या है, 4, यहाँ से हम स्क्वायर करेंगे बोथ साइड्स पे, तो ये आपके पास ए बी बचेगा, स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, और 4 क्या हो जाएगा, 16, तो यहाँ से अगेन ए की वैल्यू निकाले 16 और क्या आ जाएगा आपके पास b, इसको क्वेश्चन नंबर 2 के। सिमिलरली पिछले क्वेश्चन की तरह इसको यहाँ पे क्या कर दे, पुट करें, पुटिंग 2 इन इक्वेशन 1, तो जब मैं ए की जगह लिखूँगा 16/b प्लस b इक्वल टू 10, अगेन किससे मल्टीप्लाई करेंगे, b से, मल्टीप्लाइंग बाई b से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सिर्फ 16 बचेगा, प्लस b स्क्वायर
इज इक्वल टू 10b। तो इसका मतलब है बी स्क्वेयर माइनस 10b प्लस 16 इक्वल टू 0। तो ये फैक्टराइज हो सकते हैं, बी स्क्वेयर माइनस 8b माइनस 2b प्लस 16 इक्वल टू 0। b कामन ले लेते हैं, b माइनस 8 माइनस 2 कामन लेते हैं, b माइनस 8 इक्वल टू 0, b माइनस 2 इक्वल टू 0, b माइनस 8 इक्वल टू 0। तो b इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 8। अब हमें a की वैल्यू चाहिए, तो इसको बारी बारी इसमें 2 में क्या पुट कर देंगे, पुटिंग b इज इक्वल टू 2 इन 2, इक्वेशन 2 में 2 पुट करें तो a इज इक्वल टू 16 ओवर 2 कैंसिल हो गया, आपके पास आंसर क्या आया 8। आप पुटिंग b इज इक्वल टू 8 इन 2, तो जब मैं ये पुट करूँगा a इज इक्वल टू 16 ओवर 8, तो ये कैंसिल होकर क्या आ जाएगा, तो वो नंबर 2 8 है या 8 2 है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ ये आपको क्लियर होगा। बहुत आसान एक्सरसाइज है लेकिन ये पेपर में बहुत ज़्यादा आता है। तो इसमें कोई क्वेश्चन है आपका तो आप कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।